सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमारी स्वरों की माला जो है उसमें कितने मोती डाले हमने? 4। अ आ इ ई। तो आज बारी है उसमें 2 मोती हम और स्वरों के डालेंगे। उ ऊ। जी हाँ, जैसी आवाज़ वैसा लिखना, वैसे वर्णों के साथ उपयोग। एक बार देखें, बोले उ ऊ। तो आज हम क्या करेंगे, पहले हम एक मोती डालेंगे उ, पर लेकिन दिखाऊंगी मैं आपको दोनों मोती, मतलब उ और ऊ दोनों लिखना भी सिखाऊंगी। लेकिन इसका प्रयोग जो है हम सिर्फ पहले छोटी वाली साउंड के साथ करेंगे उ। तो उ जब हम मात्रा के रूप में वर्णों के साथ उपयोग करते हैं तो उसका जो उच्चारण है वो अलग हो जाता है। वैसे तो हम बोलते हैं क, जब हम इसमें उ लगा देंगे तो उसकी आवाज़ जाएगी कु। तो चलो पहले हम सीखें, फिर हम बहुत सारे शब्द जो ऊ से शुरू होते हैं उनको देखेंगे, फिर बहुत सारे अपनी वर्ड बैंक को रिच करने के लिए 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड्स उ के साथ लिखना भी सीखेंगे। अब हम लिखेंगे ऊ। ऊ लिखने के लिए आपको पता है हिंदी में जैसे हम 3 लाइन्स यूज़ करते हैं, तो 3 लाइन से लाइन नंबर 1 से शुरू करेंगे। एक उल्टा सी बनाया, दूसरा उल्टा सी बनाया, और उल्टा सी की जो ये पूंछ है ये हम करेंगे लाइन नंबर 2 को टच। बहुत आसान है। फिर से देखिए, यहाँ से टर्न करके लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 3 को टच करके इधर ला के लाइन नंबर 2 को टच कर देंगे और ऊपर डाल देंगे इसके स्लीपिंग लाइन। इसकी साउंड क्या है? उ। क्या है? उ। और ऐसे ही ऊ, पहले हम ऊ बना के फिर इसकी पीछे से भी पूंछ निकाल देंगे तो ये बन जाएगा ऊ। देखो फिर से, पहले हम ऊ बनाएंगे और इसकी पूंछ पीछे से भी निकाल देंगे तो ये बन जाएगा ऊ। ऊ ऊ। तो अब जब हम ऊ की जब मात्रा के रूप में यूज़ करते हैं, तो जैसे अब हमने क में लगाना है, तो जब भी हम वर्णों के साथ लगाएंगे जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसमें तो यहाँ से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ऐसे टर्न करके, ये इसकी बन गई मात्रा कु। अब इसमें तो स्टैंडिंग लाइन नहीं है, लेकिन इसके नीचे ऐसे ही टर्न करके सुंदर सी बनाएंगे मात्रा, ये बन जाएगा टू। इसकी आवाज़ भी जैसे उ आवाज़ छोटी है, वैसे मात्रा लगाते वक्त वर्ण के साथ भी आवाज़ छोटी आती है, कु टू। तो आज हम सिर्फ उ के वर्णों के साथ बहुत सारे शब्द सीखेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं ऊ से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। सबसे पहले ऊ से उल्लू, ऊ से उस्तरा, ऊ से उबलना, ऊ से उड़ना, ऊ से उतरना, ऊ से उल्टा। ये उल्टा पुल्टा क्या हो गया? एक बार फिर से करें। ऊ से उल्लू, ऊ से उस्तरा, ऊ से उबलना, ऊ से उड़ना, ऊ से उतरना, ऊ से उल्टा। तो बच्चों, अब आप ये देखो कि जो ऊ स्वर है, जब हम उसको मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसकी वो हम किस प्रकार लिखेंगे? जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ऊ लिखना, तो मात्रा के लिए हम उसे, ये जो हमारा चिन्ह है, इसको मात्रा के रूप में हम प्रयोग करेंगे सभी वर्णों के साथ। तो वर्णों में उपयोग करने से पहले एक बार हम अपनी वर्णमाला को दोहरा लें। चलिए जल्दी से करते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त,
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसकी मैं इसलिए दोहराई करवाती हूँ ताकि हमें बिना स्वर के वर्णों का उच्चारण किस प्रकार है और जब हम इसमें स्वर लगाएंगे तो उसका उच्चारण किस प्रकार बदल जाएगा। तो इसलिए वर्णों की दोहराई करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि अपनी वर्णमाला में जब हम स्वर लगाएंगे, उ स्वर लगाएंगे तो उसका उच्चारण कैसे बनेगा। मात्रा लगा के देखें। कु, खु, गु, घु। ङ का आपको पता ही है, मात्रा नहीं लगेगी। नेक्स्ट लाइन। चू, छू, जू, झू। य में मात्रा नहीं लगेगी। टू, ठू, डू, ढू, णू। तू, थू, दू, धू, नू। ऊ, फू, बू, भू, मू। यू, रू, लू, वू। शू, शु, सू, हू। आपने देखा, जब हम इसमें मात्रा लगाते हैं तो सभी वर्णों का उच्चारण बदल जाता है और छोटी सी ऊ की आवाज आती है। पर सबसे अहम ये देखने की बात है कि सबके पैर में हमने मात्रा लगाई, पर ये क्या, र के तो हमने पेट में लगाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो र है, र के पैर में कभी भी मात्रा नहीं लगती ऊ की, र के पेट में लगती है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं 2 अक्षर वाले शब्द। अब आप इसमें यह देखिए कि जिसमें हमने मात्रा लगाई है वो तो आपको पता लग गया, पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो ऊ से ही शुरू होते हैं। हाँ जी, वो मात्रा वहां नहीं लगाते, हम वहां पर स्वर को लिखते हैं। देखें, चलिए मेरे साथ जल्दी से दोहराइए। पहली पंक्ति। खुल, उठ, उस, सुन, कुल। अगली पंक्ति। चुन, सुख, गुड़, धुल, बुन। अगली पंक्ति। मधु, मुड़, गुल, धुन, चुप। आखिरी पंक्ति। खुश, सुध, गुण, छुप, कुछ। जी हाँ, अब आप इनमें से पहचानिए। हाँ जी, ऊ शब्द कहाँ से, ऊ स्वर से जो शुरू हो रहा है वो पंक्ति नंबर 1 में है, उठ और उस। ये दोनों आप देख सकते हैं कि यह स्वर से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसमें हम मात्रा नहीं लगाएंगे। अब कुछ 3 अक्षरों वाले शब्द हो जाएं। पहली पंक्ति। सुमन, मधुर, मुकुट, कुसुम। अगली पंक्ति। बहुत, भुवन, धनुष, उदय। जी हाँ, ऊ से शुरू हो रहा है, यह स्वर है। अगली पंक्ति। अतुल, चतुर, सुबह, गुल्लक। जी हाँ, गुल्लक में पैसे डालते हैं हम। अगली पंक्ति। सुगम, सुधर, शुभम, सुफल। जल्दी से एक बार फिर से दोहराएं। चलिए। सुमन, मधुर, मुकुट, कुसुम। बहुत, भुवन, धनुष, उदय। अतुल, चतुर, सुबह, गुल्लक। आखिरी पंक्ति। सुगम, सुधर, शुभम, सुफल। तो बच्चों, अब सबसे जरूरी बात यह है
कि जब मैंने आपको पहले बताया था र में हम उसके पेट में मात्रा लगाते हैं। तो अब यह देखिए, मैं कुछ शब्द जिसमें जो र से शुरू होते हैं, जिसमें मात्रा लगी हुई है, और कुछ शब्द जो र बीच में भी आएगा, जब भी आएगा र में, जब भी हम उ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके पेट में ही मात्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले देखें, इन शब्दों को पढ़ें। रुक, गुरु, शुरू, रुकना, रुलाना, रुपया, रुमाल, पुरुष, गुरुवार, गुरुवार। तो आपने देखा, जहां जहां हमारे पास र में उ लगाया है, हमने उसके पेट पर ही लगाया है। तो बच्चों, अब कुछ शब्द हम उन शब्दों का उच्चारण सीखेंगे जिसमें एक से ज्यादा मात्रा लगी हुई है, और वह मात्रा जो हमने पहले कर चुके हैं। चलिए पहला शब्द देखते हैं। उजाला, उजाला। जी हाँ बच्चों, जब भी आप कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसको उसकी आवाज के साथ, अगर उसमें मात्रा लगी हुई है तो उस मात्रा की आवाज के साथ उसका उच्चारण करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगला शब्द देखिए। साबुन, साबुन। कछुआ, कछुआ। तुलसी, तुलसी। कुटिया, कुटिया। गुड़िया, गुड़िया। जुराब, जुराब। मुरली, मुरली। बुढ़िया, बुढ़िया। गुलाब, गुलाब। सुराही, सुराही। दुनिया, दुनिया। सुविधा, सुविधा। गुलशन, गुलशन। पुतली, पुतली। उठाकर, उठाकर। तो बच्चों, आप जब भी हिंदी में आप शब्दों का उच्चारण करेंगे तो उसके स्वरों के साथ जोड़ के उच्चारण करेंगे तो आप जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ। तो उम्मीद है बच्चों, अभी तक हमने जितने भी स्वर किए हैं, कौन कौन से? अ, आ, इ, ई और उ, आपको समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।